परवेज इलाही या हमजा शहबाज, तख्ते पंजाब पर कौन होगा विराजमान? पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार, नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा। वजीर आला के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 186 वोट हासिल करने वाला वजीर आला पंजाब मुंतखब होगा। तरीके अदम एतमाद वफाक में है, सूबे में है। इसका एक मकसद है, इसका मकसद वज़ारत आला नहीं है। इसका मकसद है जो 4 सालों में धोखा, फ्रॉड इस अवाम के साथ किया गया, इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर, जिसमें यहाँ पर हमारी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है, आज़ाद अरकान भी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ PTI के लोग भी हैं, मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस जालिम हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मिल बैठकर हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई रोड मैप बनाएंगे जिससे इस सूबे की बेहतरी हो इंशाअल्लाह। पंजाब में नून लीग ही इक़्तिदार में आएगी। पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मसला वज़ारत आला का हुसूल नहीं, करप्ट हुकूमत का खात्मा है। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। धांधली और इलेक्शन चोरी की कोशिश नाकाम बना देंगे। परवेज इलाही इक़्तिदार में आने के लिए चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग का चोरीशुदा मैंडेट अब वापस मिल जाएगा। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का तरीकाकार गैर आईनी है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। आज वोटिंग आज होगी या कल होगी? शेड्यूल की जारी होगी? आज जो है, आज का इजलास, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल जारी होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके बाद स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे, शेड्यूल अनाउंस करेंगे। उसके बाद वो कल का रखते हैं या परसों का रखते हैं, ये इख्तियार उनका है। लेकिन वोटिंग आज तो नहीं हो सकती? आज नहीं है, आज वोटिंग नहीं है। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। आज इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर का इख्तियार है, वोटिंग कल कराते हैं या परसों। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी का बयान। तरीन ग्रुप वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज की हिमायत करेगा। लंदन में मुकीम इसहाक डार का जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात में कामयाबी का दावा। विफाक और पंजाब में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। तरीन ग्रुप और हमजा शहबाज की मुलाकात आज शेड्यूल। मोनिस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात। हतमी फैसले के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। जहांगीर तरीन की तरफ से हमेशा खुशखबरी ही मिली। मोनिस इलाही की गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मेरा ज़मीर मुतमईन, करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं। सूबे के अवाम की खिदमत का सफर जारी रहेगा। कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। उस्मान बुज़दार। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना बाइस तशवीश। इंडिया दुनिया को बताए क्या इसके हथियार महफूज हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं। रूस से पुराने ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुरआज़म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान के अदारे अजीम अदारे हैं। कोई हल नहीं है इलेक्शन के अलावा इस मुल्क को आगे ले जाने का। 172 लोगों में जो लोग मुनहरफ हुए हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि अपने इलाकों में जा सके। वो कौम की तर्जमानी क्या करेंगे? अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान कंटिन्यू करेगा। सदर के इख्तियारात के मुताबिक कितने दिन कंटिन्यू करेगा, इस सिलसिले में आइन खामोश है। 24 घंटे में हर लम्हा सियासी सूरत हाल बदलने की पेशगोई। एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान कराए। PTI के तमाम अरकान सच्चे हैं तो इस्तीफा दें। साजिश में मुलव्विस जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। शेख रशीद के 3 ऑप्शन। जब तक नया वजीर आज़म हल्फ नहीं उठाता, इमरान खान वजीर आज़म रहेंगे। अदम एतमाद के बाद क्या होगा? आइन खामोश है। वफाकी वजीर दाखिला।
कल बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वजीर आजम की दुनिया न्यूज के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। वजीर आजम इमरान खान अरकान के एजाज में इशाइया भी देंगे। मियां साहब, ये कौम भिखारी नहीं, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा जरूर बेजमीर है जो जाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। ये एक गैरतमंद कौम है, इसलिए गैरतमंद लीडर के साथ है। असद उमर। MQM वाले मुहाजिरों के नाम पर व्यापारी खालिद मकबूल और आमिर खान ने मुहाजिरों के लिए क्या जिदोजहद की। ये 3.5 साल हुकूमत में रहे, मसाइल हल नहीं किए, लोगों ने सबको आजमा लिया। PSP के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्तफा कमाल। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत दम तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रह गई। मोहलिक वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक। अब तक 30,360 अमवात। 24 घंटे के दौरान 208 नए मरीज। अवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे हवा हो गए। फैसलाबाद में सस्ते रमजान बाजारों और ओपन मार्केट की कीमतें बराबर। फलों और सब्जियों की क्वालिटी भी नाकिस। लोगों का नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। बाहर के या इस स्टॉल के लिए कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। कोई 15-20 रुपए का या 10 रुपए का फ़र्क है, इधर तो कोई फ़र्क नहीं है। 1-2 रुपए का फ़र्क है तो कोई फ़ायदा नहीं है इधर आने का। सब्जियां जो थी हैं बाहर वाली जो थी महंगी हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ती होनी चाहिए। और यहाँ पे दालें दूलें भी ये भी सस्ती होनी चाहिए। सब्जियाँ फल भी ऐसे ही हैं, नाकस फल हैं, बाजार से अच्छे फल मिल जाते हैं ऐसे। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा है। दुनिया भर में कोरोना से 61,71,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 486 अमवात। जनूबी कोरिया 360, रूस 342, जर्मनी 297 और ब्राजील में 205 अफराद जान से गए। सीरीज जीतने का इम्तिहान, शाहीनों को लड़ाना होगी जान। कजाफी स्टेडियम में मैदान लगने को तैयार। आखिरी वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगे। बाबर आजम ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के ड्रॉस का ऐलान। 21 नवंबर से इवेंट का आगाज। 32 टीमें 8 ग्रुप्स में तकसीम। इंग्लैंड, ईरान और अमेरिका ग्रुप बी का हिस्सा। कतर और इक्वाडोर पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कार्लोस अल्करस मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हिस्पानियाई खिलाड़ी ने पोलैंड के हुबर्ट हर्ट को शिकस्त दे दी।